साथियों, आज मेरी बूढ़ी दादी माँ ने करवा लिया अपने चेहरे पर पूरे 50 करोड़ रुपए का मेकअप, जिसे देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। दरअसल साथियों, बात कुछ यूं है। आज मेरी बड़ी दीदी को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। जब पिछली बार दीदी को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, तब मेरी बूढ़ी दादी माँ का चेहरा देखकर वो ऐसे घबरा गए जैसे किसी भूत को देख लिया हो, और उसी वक्त मेरी दीदी को बिना कुछ बोले रिजेक्ट करके चले गए थे। उस दिन के बाद से साथियों, मेरी बूढ़ी दादी माँ का मन टूट गया था। उनके चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं गुम हो गई थी। वो अब किसी से बात तक नहीं करती थी, बस आंगन के कोने में बैठकर भगवान से यही कहती, हे राम, अब तो मेरी उम्र भी मेरी पोती को लग जाए ताकि उसका घर बस जाए। मगर साथियों, जब अपने ही घर के लोग तुम्हें बोझ समझने लगे, तब जिंदा रहना सबसे बड़ा जुर्माना बन जाता है। आज वही दिन फिर से आ गया है जब पंडित जी की मदद से मेरी दीदी को देखने के लिए फिर से लड़के वाले आने वाले हैं। घर में तैयारियां हो रही हैं, पर साथियों, मेरी बूढ़ी दादी माँ के चेहरे पर उदासी की लकीरें खींची हैं, क्योंकि कल ही मेरी दीदी ने उनसे कहा था, अरे दादी माँ, जब भी मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए तो आप अपनी शक्ल किसी के सामने मत लाया करो, क्योंकि अब आप पहले जैसी जवान नहीं रही, और वैसे भी आपका चेहरा तो अब डरावना लगा है। साथियों, ये बात सुनकर मेरी दादी माँ की आंखों में वो दर्द उतर आया जो शायद शब्दों में कभी नहीं बताया जा सका। वो कुछ नहीं बोली, बस अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर ली और तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं जब अंदर गई तो देखा दादी माँ के आंसुओं से तकिया भीग चुका था। मैंने धीरे से पूछा, अरे दादी माँ, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तब कांपती आवाज में उन्होंने कहा, अरे काव्या बेटी, तेरी बड़ी बहन कह रही थी कि जब भी कोई लड़के वाले आए तो मैं अपनी शक्ल मत दिखाऊं, क्योंकि मेरी वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब बता बेटी, क्या बुढ़ापा भी कोई अपराध है? क्या झुर्रियां होना कोई जुर्म है? क्या बूढ़े चेहरे का कोई हक नहीं कि वो मुस्कुराई? साथियों, दादी माँ की वह बात सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मैंने उनके पैरों में सिर रखकर कहा, अरे दादी माँ, आप क्यों चिंता कर रही है? आपकी छोटी भतीजी जिंदा है। मैं आपके चेहरे पर ऐसा मेकअप करवाऊंगी जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फिर क्या साथियों, मैं भागी ब्यूटी पार्लर वाली के पास और बोली, अरे बहन जल्दी चल, मेरी बूढ़ी दादी माँ के चेहरे पर मेकअप करना है। वो पहले तो हंसी, बोली, बूढ़ी औरत का मेकअप कौन करता है? पर जब उसने दादी माँ की आंखों में आंसू देखे तो खुद की पलकों पर भी नमी आ गई, और फिर वो पूरे दिल से दादी माँ को सजाने लगी। उसने पुराने पाउडर को पानी में घोला, अपने हाथों से उनके गालों को मेकअप लगाया, झुर्रियों को ऐसे सहलाया जैसे कोई बेटी अपनी माँ के माथे की सिलवटों को प्यार से सीधा कर रही हो। धीरे धीरे दादी माँ का चेहरा चमकने लगा। वो झुर्रियां अब किसी ताज की तरह दमक रही थीं, और जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो उनके होंठ कांपे, आंखों से आंसू बह निकले। मगर इस बार वह दर्द के नहीं, खुशी के थे। उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया और बोली, बेटी, तूने आज इन बूढ़ी हड्डियों में फिर से जान डाल दी। तूने मुझे एहसास दिला दिया कि सुंदरता उम्र से नहीं, दिल से होती है। साथियों, उस दिन मैंने महसूस किया कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, पर माँ जैसी दादी कभी बूढ़ी नहीं होती। उनका दिल हमेशा जवान रहता है। अब देखना यह है साथियों, मेरी बूढ़ी दादी माँ मेरी दीदी का घमंड चकनाचूर कर पाती है या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे। अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो आज रात 12 बजे तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में माँ लिख दे, तेरी माँ बच जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में मेरी बूढ़ी दादी माँ कितनी सुंदर लग रही है, जिसे देखकर मेरी बड़ी दीदी का घमंड चकनाचूर हो गया।